हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का समय और कार्य, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे और इस क्वेश्चन का सारांश जानेंगे। अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर के खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है, तो 6 पुरुष और 4 महिलाएं और 7 बच्चे 16 हेक्टेयर के खेत को कितने दिनों में काटेंगे, ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, आपको गिवन है 5:4:2। पुरुष महिला और बच्चे का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि 1/5:1/4:1/2 है ना। ये किसका अनुपात हो जाएगा, इसके टाइम का। बच्चे के यहाँ पे लिखेंगे समय का। रेशियो ऑफ टाइम ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है ना। 1/5:1/4:1/2 क्लियर है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक की, ठीक है ना। यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो रही है। अब इस रेशियो को मैं इंटीजर फॉर्म में चेंज करूंगा, यानी कि 5 4 2 का एलसीएम ले लूंगा, 20 आएगा। और यहाँ पर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/5 × 20, 1/4 × 20, 1/2 × 20। तो ये जो रेशियो आएगा 5 से 20 4 टाइम्स, 4 से 20 5 टाइम्स और 2 से 20 10 टाइम्स, यानी कि ये रेशियो आएगा 4:5:10। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से समझिएगा, यानी कि 4 पुरुष बराबर 5 महिलाएं बराबर 10 बच्चे, ठीक है। आप देखिएगा 4 पुरुष बराबर 10 बच्चे है, तो 2 पुरुष बराबर 5 बच्चे, तो 6 पुरुष बराबर कितने हो जाएंगे, 15। यहाँ पे हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, समझ में आ गई बात। अब 5 महिलाएं बराबर 10 बच्चे, तो 3 महिलाएं बराबर 10/5 गुणा 3, यानी कि 6 बच्चे आ जाएगा, और 4 महिलाएं बराबर आ जाएगा 8 बच्चे। भाई 5 महिला बराबर 10 बच्चे, तो इसका 5 दूनी 10, यानी कि 4 महिला बराबर 8 बच्चे। तो 2 पुरुष 3 महिला 4 बच्चे को लिख दूंगा मैं, अगर बच्चे की फॉर्म में लिखूं तो 15 बच्चे। 6 पुरुष 4 महिला और 7 बच्चों को अगर बच्चे की फॉर्म में लिखूं तो आएंगे 30 बच्चे, ठीक है। सूत्र के अनुसार M1D1/W1 = M2D2/W2, तो वैल्यू रख दूंगा 15 × 10/10 = 30 × X/16। तो यहाँ पे 15 × 10 × 16 डिवाइड बाई 10 × 30, 10 से 10 जाएगा, 15 से 30 2 टाइम्स, 2 से 16 8 टाइम्स, तो यानी कि X बराबर 8 डेज निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। और आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले 50 दिनों में, तो तब बी अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है। विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। देखते हैं। ए का 1 दिन का काम बराबर बी प्लस सी का 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम बराबर 1/10, सी का 1 दिन का काम बराबर 1/50। ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम 1/10 प्लस 1/50, 50 एलसीएम लूंगा तो 5 + 1 आ जाएगा, यानी कि 6/50, यानी कि 3/25। ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम 3/25 है। अब ए का 1 दिन का काम 3/50 है, तो बी का 1 दिन का काम आ जाएगा 1/10 - 3/50 = 5 - 3 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो 2/50 आएगा, यानी 1/25। तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। 25 दिनों में करेगा,
और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी, 3 औरतें और 4 लड़के एक काम को 96 दिनों में कर सकते हैं। 2 आदमी और 8 लड़के उसे 80 दिनों में कर सकते हैं, और 2 आदमी और 3 औरतें इसे 120 दिनों में कर सकते हैं। 5 आदमी और 12 लड़के से कितने घंटों में कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। यहाँ पे माना m बराबर एक आदमी के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, माना w बराबर एक महिला के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, और माना b बराबर एक लड़के के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य है। ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पे। तो दी गई जानकारी से हम 3 समीकरण बना सकते हैं। यानी कि 1m प्लस 3w प्लस 4b इक्वल टू 1/96। ये तो है आप लोगों की समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को यहाँ पे। अब देखो 2m प्लस 8b बराबर 1/80, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना, अब 2m प्लस 3w इक्वल टू 1/120, ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 2 से m बराबर 1/160 माइनस 4b, यानी कि समीकरण नंबर 4 है। इसे समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर 2 गुणा 1/160 माइनस 4b ब्रैकेट क्लोज प्लस 3w इक्वल टू 1/120। तो 1/80 माइनस 8b प्लस 3w इक्वल टू 120, 1/120। ठीक है, सॉल्व कर लिया यहाँ से। तो यहाँ से 3w की वैल्यू निकलेगी, 3w बराबर 1/120 माइनस 1/180 प्लस 8b। तो w निकलेगा, w बराबर 1/360 माइनस 1/240 प्लस 8b/3। तो w बराबर माइनस 1/720 प्लस 8b/3। इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 4 और 5 को प्रतिस्थापित करते हुए अब वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि ये आएगा 1/160 माइनस 4b प्लस 3 इंटू माइनस 1/720 प्लस 8b/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4b इक्वल टू 1/96। 1/160 माइनस 4b माइनस 1/240 प्लस 8b प्लस 4b इक्वल टू 1/96। 1/160 माइनस 1/240 प्लस 8b इक्वल टू 1/96। 3/480 माइनस 2/480 प्लस 8b इक्वल टू 1/96। 1/480 प्लस 8b इक्वल टू 1/96। तो यानी कि 8b बराबर 1/96 माइनस 1/480 इक्वल टू 4/480। तो b बराबर 1/960 आ गया। अब हम समीकरण 4 का उपयोग करके m ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि m बराबर 1/160 माइनस 4 इंटू 1/960 इक्वल टू 1/160 माइनस 1/240 इक्वल टू 1/480। अब 5 आदमी और 12 लड़के x घंटे में काम करते हैं, तो 5m प्लस 12 इक्वल टू 1/x। तो 5 इंटू m की वैल्यू 1/480 प्लस 12 इंटू b की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 1/960 इक्वल टू 1/x। तो 5/480 प्लस 6/480 इक्वल टू 1/x। तो 11/480 इक्वल टू 1/x, यानी कि x बराबर 480/11। तो ये आ जाएगा 43 7/11 आवर्स। तो यानी कि 5 आदमी 12 लड़के 43 सही 7/11 घंटे में काम कर सकते हैं, और ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये दे रखा आपका ऑप्शन नंबर बी में, और आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 40 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, लेकिन हर 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। 5 विकल्प आपको दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 50 दिनों के बाद बचा हुआ काम इक्वल टू 1 माइनस 1/4 प्लस 7/32 प्लस 3/16 प्लस 5/32 प्लस 2/16। सॉल्व करने के बाद आया 1/16। इसी तरह 15 पुरुष द्वारा 10 दिनों में किया गया कार्य 15 गुणा 10/1600 है ना। ठीक है, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 3/32। 1/16 काम का हिस्सा किया जाता है, तो 10 गुणा 32/3 गुणा 1/16 इक्वल टू 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 दिनों में। अब काम पूरा करने के लिए कुल दिनों की संख्या 50 प्लस 6 सही 2/3 यानी कि 56 सही 2/3 दिन। शॉर्टकट इस तरीके से है, कुल काम मान लिया 40 गुणा 40 1600। हर 10 दिन के बाद 5 पुरुष नौकरी छोड़ देते हैं, इसलिए पहले 10 दिन में किया गया कार्य 40 गुणा 10, अगले 10 दिन में किया गया 35 गुणा 10, अगले 10 दिन में किया गया 30 गुणा 10, अगले 10 दिन में किया गया 25 गुणा 10, अगले 10 दिन में किया गया 20 गुणा 10। 50 दिनों में किया गया कार्य 1500। शेष कार्य कितना है 1600 माइनस 1500 यानी कि 100। बचा है 15 पुरुष गुणा दिनों की संख्या इक्वल टू 100। दिनों की संख्या बराबर 100/15 यानी कि 6 सही 10/15 यानी कि 6 सही 2/3। तो कुल कार्य 50 प्लस 6 सही 2/3 दिनों में पूरा किया गया, जिसको हम लोग कहेंगे 56 सही 2/3 दिन। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखते हैं। 3 महिलाएं और 18 बच्चे मिलकर एक काम को पूरा करने में 2 दिन लेते हैं। 9 बच्चे अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? यदि 6 महिलाएं अकेले उस काम को 3 दिनों में पूरा कर सकती है। विकल्प आपको दे रखे हैं यहाँ पे 5, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखिएगा, 3 महिलाएं प्लस 18 बच्चे काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, इसलिए 3 गुणा 2 महिलाएं प्लस 18 गुणा 2 बच्चे काम को 1 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 महिलाएं प्लस 36 बच्चे काम को 1 दिन में पूरा करते हैं। 36 बच्चों को 1 दिन का काम 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। 6 महिलाओं को 1 दिन का काम कितना है 1/3 है, तो 6 महिलाओं का काम यहाँ पे माइनस कर दिया, एक में से 1/3 तो 2/3 बचा 36 बच्चों का काम। 36 बच्चे 1 दिन में काम करते हैं, 2/3 भाग करते हैं, या 36 बच्चों को 3/2 दिनों में कर सकते हैं। तो 9 बच्चे काम को करेंगे 3/2 गुणा 9 यानी कि 6 दिनों में कर सकते हैं। तो 6 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। एक काम को 120 दिनों में कर सकता है, बी उसे 150 दिनों में कर सकता है, और वे 20 दिन साथ काम करते हैं। फिर बी चला जाता है और एक काम अकेले काम जारी रखता है। उसके बाद सी ए के साथ जुड़ जाता है और काम 48 दिन और में पूरा हो जाता है। यदि सी अकेले काम करे तो वैसे कितने दिनों में कर सकता है, आपको बताना है। 5 विकल्प आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके आंसर को समझते हैं। ए का 1 दिन का काम बराबर 1/120, बी का 1 दिन का काम बराबर 1/150, ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/120 प्लस 1/150 इक्वल टू 5 प्लस 4/600, 9/600 यानी कि 3/200। ए प्लस बी साथ में 20 दिन काम करते हैं, इसलिए ए प्लस बी का 20 दिन का काम 20 गुणा 3/200 यानी कि 3/10। 20 दिन के बाद बी चला जाता है और ए अकेले 12 दिन काम करता है। ए का 12 दिन का काम बराबर 1/120 गुणा 12 यानी कि 1/10। अब 12 दिन के बाद सी ए के साथ जुड़ जाता है और काम 48 दिनों में खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि ये 48 दिन और काम करता है। तो ए का 48 दिन का काम 1/120 गुणा 48 यानी कि 2/5। ए और बी द्वारा मिलकर किया गया कुल काम 3/10 प्लस 1/10 प्लस 2/5। तो 10 एलसीएम ले लूंगा, 3 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 8/10 यानी कि 4/5। बचा हुआ काम 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5। काम का यह हिस्सा अर्थात 1/5 सी के द्वारा 48 दिनों में किया जाता है। तो सी का 48 दिन का काम 1/5 है। सी का 1 दिन का काम 1/5 गुणा 48 यानी कि 1/240। इसलिए सी अकेले काम को 240 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी का 48 दिन का काम बराबर 1/5
सी का एक दिन का काम बराबर 1/5 गुणा 48 यानी कि 1/240, इसलिए सी अकेले काम को 240 दिनों में कर सकता है। तो 240 दिन ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो पुरुष और एक महिला एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 90 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना वेतन मिलना चाहिए? 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं। मान लीजिए पुरुष को एम और महिला को डब्ल्यू से दर्शाया गया है, तो 2m प्लस 1w बराबर 1/14। ठीक है ना। 14 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 14 ब्रैकेट के अंदर 2m प्लस 1w इक्वल टू 1 इक्वेशन 1। अब देखिएगा यहाँ पे 4w प्लस 2m इक्वल टू 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 4w प्लस 2m इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, क्योंकि 1 1 आ रहा है दोनों को, तो बराबर करने पे मिलेगा 14 ब्रैकेट के अंदर 2m प्लस 1w इक्वल टू 8 ब्रैकेट के अंदर 4w प्लस 2m। तो मल्टीप्लाई करेंगे 28m प्लस 14w इक्वल टू 32w प्लस 16m। 28m माइनस 16m इक्वल टू 32w माइनस 14w। तो 12m बराबर 18w, m अपॉन w इक्वल टू 18/12 इक्वल टू 3/2। इसलिए एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता 3:2 है, तो उनकी मजदूरी भी इसी अनुपात में होनी चाहिए, अर्थात 90/x इक्वल टू 3/2। ठीक है ना। जहाँ पे x एक महिला की मजदूरी है तो x बराबर 90 गुणा 2/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 60 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 60 रुपये, और आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। हिना एक काम को 20 दिनों में कर सकती है, जबकि हिमानी उसी काम को 25 दिनों में कर सकती है। उन्होंने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों के बाद मयूरी भी उनके साथ जुड़ गई और इस प्रकार उन सभी ने पूरा काम 10 दिनों में पूरा कर लिया। उन सभी को कुल 700 रुपये का भुगतान किया गया। मयूरी का हिस्सा क्या है? विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। हिना की कार्य क्षमता 5%, हिमानी की कार्य क्षमता 4%। ठीक है ना। इस प्रकार 10 दिनों में एक साथ काम करने के लिए वे केवल 90% काम पूरा करेगी। 5 + 4 × 10 इक्वल टू 90। शेष काम निश्चित रूप से मयूरी द्वारा किया जाएगा जो 10% है। ठीक है, इस प्रकार मयूरी को 700 रुपये का 10% मिलेगा, जो 70 रुपये है। क्लियर है? तो 70 रुपये ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। ए और बी एक काम को क्रम से 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और वे एक एक दिन के लिए बारी बारी से काम करते हैं। ठीक है, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा आप लोगों को बताना है। यहाँ पे लिखना है बारी बारी। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर भी आएगा बारी बारी। ए का एक दिन का काम बराबर 1/12, बी का एक दिन का काम बराबर 1/18। पहले 2 दिनों में ए और बी के द्वारा किया गया काम का हिस्सा बराबर 1/12 प्लस 1/18। 12 और 18 का एलसीएम लूंगा 36, तो ऊपर आएगा 3 + 2 5/36। 14 दिनों में ए और बी के द्वारा किया गया काम का हिस्सा 35/36। बाकी काम 1 - 35/36 इक्वल टू 1/36। ए 15वें दिन काम करेगा। ए का 1/36 काम को 1/36 × 12 यानी कि 1/3 दिन में करेगा, तो काम 14 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। ए, बी और सी एक काम को व्यक्तिगत रूप से कर्म से 8, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। इसके बाद सी काम पूरा होने तक बी के साथ जुड़ जाता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? 5 विकल्प आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। ए प्लस बी का 2 दिन का काम बराबर 2 गुना 1/8 प्लस 1/10 इक्वल टू 2 गुना 5 प्लस 4/40 इक्वल टू 2 गुना 9/40 यानी कि 9/20 आ जाएगा। शेष काम 1 माइनस 9/20 बराबर 11/20। बी प्लस सी का 1 दिन का काम बराबर 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 5/30 बराबर 1/6। बी प्लस सी की कार्य क्षमता 1/6। अब देखिएगा, बी और सी के द्वारा शेष काम पूरा करने में लिए गए दिन बराबर शेष काम डिवाइड बाय बी और सी की कार्य क्षमता। तो 11/20 को डिवाइड करूंगा 1/6 से, इसको लिख दूंगा 11/20 गुणा 6/1 यानी कि 33/10। पूरा काम पूरा करने के लिए कुल दिन बराबर 2 प्लस 33/10 इक्वल टू 20 प्लस 33/10 यानी कि 53/10। है ना? क्लियर है? अब इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे देख लेते हैं। ए प्लस बी का 2 दिन का काम 2 गुणा 27 54 आ गया। शेष काम 120 माइनस 54 66 बचा। शेष कार्य 120 माइनस 54 66 बचा। ये रिपीट हो रहा है। तो शेष कार्य बी प्लस सी के द्वारा किया गया 66/20 इक्वल टू 33/10 दिनों में। तो कुल कार्य पूरा हुआ 2 प्लस 33/10 यानी कि 53/10 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 53/10 यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ए काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और सी 40 दिनों में। ए पहले दिन काम शुरू करता है, बी दूसरे दिन काम शुरू करता है और सी तीसरे दिन काम करता है। फिर ए चौथे दिन काम करता है और बी 5वें दिन, और इसी तरह आगे काम चलता है। यदि वे इसी तरह काम करना जारी रखे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये आपको बताना है। विकल्प में 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। ए का पहले दिन का काम बराबर 1/10, बी का दूसरे दिन का काम बराबर 1/20, सी का तीसरे दिन का काम बराबर 1/40। उनके द्वारा 3 दिनों में किया गया काम 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। 40 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7/40। इसलिए 3 दिनों में काम का 7/40 भाग पूरा होगा। 7 गुणा 5/40 अर्थात 35/40 भाग काम पूरा होगा। कितने दिन में? 3 गुणा 5 यानी कि 15 दिनों में। शेष काम बचेगा 1 माइनस 35/40 यानी कि 5/40, जिसको कह दूंगा 1/8। अब ए 16वें दिन काम करेगा, 16 दिनों के बाद शेष काम 1/8 माइनस 1/10 यानी कि 5 माइनस 4/40 बराबर 1/40। फिर बी 17वें दिन काम करेगा, तो बी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो बी 1/40 भाग काम पूरा करेगा 20 गुणा 1/40 यानी कि 1/2 दिनों में। काम पूरा करने में कुल समय लगा 15 प्लस 1 प्लस 1/2 यानी कि 16 सही 1/2 दिन। 16 सही 1/2 दिन यानी कि 16.5 दिन लगे और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। ए काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए को शुरुआत के 2 दिन के बाद काम छोड़ना पड़ा और बी ने भी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। काम कितने दिनों तक चला? विकल्प में 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि कुल काम x दिनों में पूरा होता है, तब प्रश्नानुसार ए का 2 दिन का काम बराबर बी का x माइनस 3 दिन का काम प्लस सी का x दिन का काम इक्वल टू 1।
दो गुना 1/10 प्लस एक्स माइनस 3 इंटू 1/12 प्लस एक्स इंटू 1/15 इक्वल टू 1। 60 एलसीएम ले लूंगा, ऊपर आएगा 5 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 9x माइनस 15 इक्वल टू 4/5 इंटू 60, यानी कि 9x इंटू 9x माइनस 15 बराबर 48। तो x बराबर 48 प्लस 15/9 यानी कि 7 डेज। तो 7 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक काम को 40 दिनों में पूरा किया जाना था। इस प्रकार लगाए गए कुछ पुरुषों ने केवल आधा काम 24 दिनों में किया। फिर 16 और पुरुष लगाए गए और काम निर्धारित समय में पूरा हो गया। शुरू में कितने पुरुष लगाए गए थे, ये आप लोगों को बताना है। और इसमें आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए शुरुआत में एक्स पुरुष नियोजित किए। एक्स पुरुष 24 दिनों में काम का 1/2 भाग करते हैं। एक पुरुष पूरा काम करने में लेता है 24 गुणा 2 गुणा एक्स बराबर 48x। एक्स प्लस 16 पुरुष शेष काम 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 को कितने दिन में करेंगे, 40 माइनस 24 यानी कि 16 दिनों में करते हैं। एक पुरुष के द्वारा पूरा करने में लेता है 16 गुणा 2 इंटू एक्स प्लस 16, या फिर लिख दूंगा 48x बराबर 32 इंटू एक्स प्लस 16। सोल्व करेंगे x बराबर 32 आ जाएगा। तो 32 दैट मीन्स बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। एक ठेका 50 दिनों में पूरा किया जाना है और 105 पुरुषों को काम पर लगाया गया। प्रत्येक 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। 25 दिनों के बाद 2/5वां काम पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजन किया जाना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके, यदि अब प्रत्येक व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। 5 ऑप्शन दे रखे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सूत्र के अनुसार M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2 दिया गया है। M1 बराबर 105, D1 बराबर 25, H1 बराबर 8, W1 बराबर 2/5। मान लें कि अतिरिक्त पुरुष x है, तो M2 बराबर 105 प्लस x, H2 बराबर 9, D2 बराबर 25, W2 बराबर 1 माइनस 2/5 इक्वल टू 3/5। माना इन मानों को उपरोक्त सूत्र में रखते हैं। 105 गुणा 25 गुणा 8/2/5, 105 प्लस एक्स इंटू 25 गुणा 9/3/5। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आप लोग 105 गुणा 8/2 इक्वल टू 105 प्लस एक्स गुणा 9/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे करेंगे 105 गुणा 4 इक्वल टू 105 प्लस एक्स इंटू 3, है ना। तो 105 गुणा 4 बराबर 105 गुणा 3 प्लस 3x, 3x बराबर 105, x बराबर 35 आएगा यहाँ पे। ये ऑप्शन नंबर सी में, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर समरी देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है। समय और कार्य, मूल अवधारणा। कार्य पूर्ण किए गए कार्यों की मात्रा है, जबकि समय कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि को संदर्भित करता है। उत्पादकता और दक्षता निर्धारित करने के लिए अक्सर समय और कार्य के बीच संबंध का विश्लेषण किया जाता है। सूत्र, यदि कोई कार्य कर्मचारी के द्वारा टी घंटे में पूरा किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा W इक्वल टू टी इंटू कार्य दर के रूप में निर्धारित की जा सकती है। एकाधिक श्रमिकों के लिए संयुक्त कार्य दर व्यक्तिगत कार्य दरों का योग है और आवश्यक समय की गणना तदनुसार की जाती है। कार्य और मजदूरी, मूल अवधारणा। मजदूरी कार्य करने के लिए प्राप्त होने वाला मुआवजा है ना। भुगतान की गई राशि काम किए गए समय, किए गए कार्य की मात्रा अन्य मापदंडों पर आधारित हो सकती है। सूत्र देखते हैं। मजदूरी दर अक्सर प्रति घंटे की दर या किए गए कार्य की प्रति इकाई के रूप में दी जाती है। कुल मजदूरी बराबर मजदूरी दर गुणा काम के घंटे, या कुल मजदूरी बराबर मजदूरी दर प्रति इकाई गुणा इकाइयों की संख्या के रूप में गणना की जाती है। दक्षता और समय की मूल अवधारणा। दक्षता मापती है कि कार्य को पूरा करने के लिए समय का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। उच्च दक्षता का मतलब है कि कम समय में अधिक काम करना या कम समय में समान मात्रा में काम करना। सूत्र समझते हैं। दक्षता अक्सर प्रतिशत या अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है। यदि किसी कार्य में 100% दक्षता के साथ 10 घंटे लगते हैं तो इस समय को घटाकर 8 घंटे करने का मतलब है दक्षता में वृद्धि करना। दक्षता अनुपात बराबर काम किया
गया और डिवाइड बाय लिया गया समय। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।